हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नियो होम्योपैथी। तो हम सीवीसीडी के अकॉर्डिंग बीएचएमएस सेकंड ईयर की सभी मेडिसिन्स को कवर कर रहे थे। हमने 10 मेडिसिन्स अभी तक कवर कर ली है। ये हमारी 11th मेडिसिन है जो हम एलेंस की नोट से कवर करेंगे। मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में समझाऊंगा और जो भी डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा कि जो मेडिसिन ब्रैकेट में दी हुई है उनमें क्या डिफरेंस है। तो बेप्टिशिया टिंटोरिया जनरल यूज़ क्या है इसका कि हम इसे टाइफॉइड फीवर में देते हैं। टाइफॉइड फीवर में देते हैं तो इसके सारे सिम्टम्स जो है वो टाइफॉइड पेशेंट की तरह रिलेट करेंगे। मतलब पेशेंट जो है मेंटली और फिजिकली वीक रहेगा। ठीक है, पेशेंट के जो है हाथ पांव बहुत ज़्यादा दर्द करेंगे। पेशेंट का गला जो है वो दुखेगा। जो सॉलिड खाना है वो खा नहीं पाएगा। ठीक है, टाइफॉइड फीवर में क्या होता है कि पेशेंट को एवर्जन होता है खाने से। अब बेप्टिशिया टिंटोरिया कॉमन नेम क्या है? वाइल्ड इंडिगो। ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। ल्यूगेमिनेसी फैमिली से ये बिलोंग करती है, उसी फैमिली से जिस फैमिली में दाल को रखा गया है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फॉर लिम्फेटिक टेम्परामेंट। इसका पेशेंट कैसा रहेगा? लिम्फेटिक टेम्परामेंट का रहेगा, मतलब कि स्लगिश रहेगा, डल रहेगा, वीक रहेगा। ठीक है, पेशेंट जो है मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक रहेगा। इसकी इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा वीक रहेगी। ठीक है, बहुत जल्दी ये बीमार पड़ जाएगा, बहुत जल्दी इसको इन्फेक्शन हो जाएगा। मेंटल जनरल की बात करें तो एवर्जन टू मेंटल एक्सर्शन। ठीक है, पेशेंट जो है मेंटली कुछ भी सोचना समझना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता। ठीक है, इंडिस्पोंडेंट और वांट ऑफ पावर टू थिंक। पेशेंट के अंदर थिंकिंग के लिए पावर ही नहीं बचती है, वो कुछ सोच ही नहीं पाता। परफेक्ट इंडिफरेंस। पेशेंट जो है एकदम निश्चिंत टाइप का रहता है, केयरलेस रहता है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेता, किसी चीज़ की चिंता नहीं करता। डजेंट केयर टू डू एनीथिंग। पेशेंट जो है उसको फैमिली की, वर्क की या उसकी अपनी हेल्थ की कोई फिक्र नहीं होती है, केयरलेस होता है एकदम। इनएबिलिटी टू फिक्स द माइंड ऑन वर्क। पेशेंट का जो है वो दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। पेशेंट का दिमाग जो है हमेशा चेंज होता रहता है, मन हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे हम टीवी पे चैनल चेंज करते हैं कि कभी रोमांटिक हो गया, कभी एंग्री मूड में हो गया, कभी सॉफ्ट मोड में चला गया। इस टाइप का वो पेशेंट हमें देखने को मिलेगा। स्टूपोर। पेशेंट जो है एकदम स्टूपिड टाइप का रहता है। फॉल एस्लीप वाइल बीइंग स्पोकन टू। जब भी हम उससे बात करने जाते हैं तो वो सो जाता है, या तो फिर जब वो आंसर दे रहा है उसके बीच में पेशेंट सो जाता है। अब इसी में ब्रैकेट में लिखा है व्हेन स्पोक टू आंसर करेक्टली बट डिलीरियम रिटर्न्स एट वंस। जब हमने किसी पेशेंट से बात की, उसने आंसर दिया और आंसर देने के बाद वो वापस से डिलीरियम स्टेट में चला गया, मतलब कि उसके नींद आने लगी, सेमी कॉन्शियस स्टेट में चला गया। तो उसके लिए एक और मेडिसिन है हमारे पास, अर्निका। लेकिन अर्निका में आपको याद रखना पड़ेगा कि पेशेंट जो है वो इंजरी के लिए, इंजरी, ठीक है, कोई भी इंजरी होने के बाद में वो इस स्टेट में जाता है। लेकिन हम बेप्टिशिया की बात करें तो वो फीवर के रिलेटेड इस स्टेट में जाता है। कैन नॉट गो टू स्लीप बिकॉज शी कैन नॉट गेट हर सेल्फ टुगेदर। पेशेंट जो है वो सो नहीं सकता, सो नहीं पाता। ठीक है, अगर मैं टर्म को सही करूँ तो पेशेंट जो है वो सो नहीं पाता। क्यों नहीं सो पाता? क्योंकि वो अपने आप को एक जगह नहीं पाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी जो है वो अलग अलग टुकड़ों में बट चुकी है। ठीक है, प्रोसेस अबाउट टू गेट पीसेस टुगेदर। पेशेंट जो है अपने पीसेस, जो अपने टुकड़े हैं बॉडी के, उनको साथ में लाने की कोशिश करता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं 3 हिस्से हो चुकी हूँ। ठीक है, कुड नॉट कीप देम कवर्ड। पेशेंट जो है उनको कवर भी नहीं कर पाता, क्योंकि 3 पीसेज है ना, ज़्यादा पीस हो गया तो अब कवर नहीं कर पा रहा है, ऐसे याद रख लेना। तो पेशेंट जो है वो सो नहीं पाता, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी बॉडी जो है वो टुकड़ों में बढ़ चुकी है, 3 टुकड़ों में बढ़ चुकी है। वो परेशान होता है, उनको एक साथ लाने की कोशिश करता है, उनको कवर नहीं कर पाता। अब इस चीज़ को अगर आप समझो तो पेशेंट जो है वो पेन की वजह से उसे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ पांव टूट गए हैं। कभी कभी अपन बोलते हैं ना कि यार मेरा तो हाथ टूट गया, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेट टूट गया, मेरी तो कमर काम नहीं कर रही है। ठीक है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इस टाइप का वो पेशेंट रहता है। इसके लिए एक और मेडिसिन हमारे पास आती है, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में पेशेंट को कैसा लगता है कि वो 2-3 हिस्सों में, 2-3 आदमियों में बढ़ चुका है, उसकी आइडेंटिटी जो है वो स्प्लिट हो चुकी है। स्प्लिट इन द सेंस कि उसकी पर्सन की आइडेंटिटी ही लॉस्ट हो गई है, उसे ऐसा लगता है। ठीक है, इसके बाद हम फिजिकल जनरल की बात करते हैं तो इन वॉट एवर पोजिशन द पेशेंट लाई द पार्ट रेस्टेड अपॉन फील सोर एंड ब्रूइज्ड। पेशेंट किसी भी पोजीशन में लेट जाए, दाएं बाएं लेफ्ट राइट, ठीक है, पीठ के बल, पेट के बल, उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पे उसे किसी ने मारा है, चोट लगी है उसे, उसे वहाँ पे दर्द होता है। जैसे हमें पायरोजेन मेडिसिन में देखने को मिलता है, अर्निका मेडिसिन में देखने को मिलता है। ठीक है,
लेकिन पायरोजेन में क्या होता है कि एडवांस सेप्सिस हो जाता है। ठीक है, जैसे हम बैप्टीशिया टिंटोरिया अर्ली सेप्सिस में देते हैं, वैसे ही पायरोजन मेडिसिन जो है वो एडवांस सेप्सिस हो जाता है। और अर्निका में तो चोट ही लगी होती है, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि मेरे को चोट लगी है। ग्रेट प्रोस्टेशन, पेशेंट जो है वो एकदम थका हुआ रहता है, एग्जॉस्टेड रहेगा। ठीक है, वीकनेस रहेगी पेशेंट के अंदर विद डिस्पोजिशन टू डिकम्पोजिशन ऑफ फ्लूइड। और पेशेंट के जो भी फ्लूइड्स हैं, ठीक है, पसीना हुआ, यूरिन हुआ, स्टूल हुआ, वो सब कैसे हो चुके हैं, डिकम्पोज्ड हो चुके हैं। डिकम्पोज मतलब कि उनमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, फाउल स्मेल आ रही है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक और मेडिसिन आती है पायरोजिनम। पायरोजिनम मेडिसिन में लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है, क्रोनिक डर्टी स्मेल देखने को मिलती है। मतलब कि पेशेंट जो है वो एडवांस सेप्सिस में चला गया है ना, क्रोनिक कंडीशन में चला गया है। अब कोई इंसान एक ही जगह लेटा हुआ है, काफ़ी दिन से नहाया नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, तो उसके अंदर से बदबू आएगी, आपको ये चीज़ समझना चाहिए। ठीक है, सेप्सिस कंडीशन में पेशेंट के अंदर से बदबू आती है। ठीक है, अल्सरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है, जो भी हमारी जीआई ट्रैक्ट की मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है। जैसे मुंह में छाले हो गए, गले में छाले हो गए, ठीक है, पेट में छाले हो गए, आंत में छाले हो गए, तो ऐसे उसे अल्सरेशन भी हो जाते हैं। अल्सरेशन का कारण क्या है, सेप्सिस। ठीक है, ऑल एक्सक्रीशंस डिस्चार्ज फीटेड, पेशेंट के जितने भी एक्सक्रीशंस होते हैं, एक्सेलेशंस होते हैं, डिस्चार्जेस होते हैं, वो सब एकदम बदबूदार होते हैं। फीटेड का मतलब होता है बदबूदार, स्पेशली इन टाइफाइड और अदर एक्यूट डिसीजेस। ठीक है, किसी भी टाइफाइड में या एक्यूट डिसीज है उसकी वजह से। एक्यूट डिसीज मतलब कि मैंने अभी आपको बताया कि हम जो है बैप्टीशिया टिंटोरिया अर्ली सेप्सिस में देते हैं, पायरोजेन जो है वो क्रोनिक सेप्सिस में देते हैं। ठीक है, ब्रेथ, स्टूल, यूरिन, प्रेस्पायरेशन मतलब कि पसीना, और अल्सरेशन, ये सब जो है पेशेंट के एकदम बदबूदार रहेंगे। ठीक है, सोराइनम और पायरोजेन, ये दो मेडिसिन जो है इसके लिए बेस्ट दी गई है। पायरोजिनम में हमें एक्सट्रीमली ऑफेंसिव सेप्टिक स्मेल देखने को मिलती है, और सोराइनम में क्रोनिक डर्टी स्मेल देखने को मिलती है। फेस की बात करें तो पेशेंट का फेस कैसा रहेगा, फ्लश्ड रहेगा, डस्की रहेगा, डार्क रेड रहेगा, विथ स्टूपिड बेड सोटेड ड्रंकन एक्सप्रेशन। तो पेशेंट जो है एकदम नशे में लगेगा। ठीक है, उसका चेहरा जो है एकदम लाल रहेगा, थोड़ा डस्की टाइप का रहेगा। ठीक है, थोड़ा धुंधला धुंधला रहेगा, स्टूपिड कंडीशन में पेशेंट रहेगा। इसके लिए एक और मेडिसिन है जेल्सीमियम। जेल्सीमियम का पेशेंट जो है वो भी ऐसा लगता है कि स्लीपी है। ठीक है, उसको फेस देख के लगता है कि वो स्लीपी है, लेकिन वो स्लीपी नहीं होता है। ठीक है, वो वीकनेस की वजह से ऐसा लगता है। माउथ की बात करें तो माउथ में हमें क्या देखने को मिलती है, टंग। इसकी टंग जो है वो एकदम अलग देखने को मिलती है, एट फर्स्ट कोटेड विथ रेड पेपेली। ठीक है, पहले पहले इसकी टंग कैसी रहेगी, वाइट कोटेड रहेगी, उसके ऊपर रेड पेपेले देखने को मिलेगी, मतलब कि लाल लाल दाने उभर के आ जाएंगे। ड्राई एंड येलो ब्राउन इन सेंटर, सेंटर में कैसी रहेगी, ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी और येलो ब्राउन रहेगी। और लेटर बाद में इसकी टंग कैसी हो जाएगी, जीभान कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, क्रैक्ड हो जाएगी, अल्सरेटेड हो जाएगी। अल्सरेटेड मतलब कि छाले पड़ जाएंगे। थ्रोट की हम बात करते हैं, थ्रोट कैसा रहेगा इसकी, कैन सोलो लिक्विड ओनली, बेराइटा कार्ब, लिस्ट सॉलिड गेक्स। ठीक है, जो पेशेंट जो है वो केवल और केवल लिक्विड, ठीक है, जैसे कि दूध हो गया, पानी हो गया, ये सब निगल सकता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा भी ठोस खाना खाएगा, जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, कुछ भी थोड़ा भी सॉलिड खाना उसने खाया, तो वो अटक जाएगा, उसे ठसका लगेगा। बेराइटा कार्ब इसके लिए एक मेडिसिन है। बेराइटा कार्ब में और इसमें डिफरेंस क्या है, बेराइटा कार्ब का जो थ्रोट रहता है वही वीक रहता है, उसे शुरुआत से निगलने में दिक्कत होती है, लेकिन इसमें बुखार की वजह से उसे निगलने में दिक्कत रहती है। इसके बाद एक और हमारे पास मेडिसिन आती है सेलेनियम, सैलीशिया। ठीक है, साइलीशिया सॉरी, साइलीशिया में क्या होता है, थ्रोट। अगर अब हम थ्रोट की बात करें तो थ्रोट में क्या होता है, कैन सोलो लिक्विड ओनली, बेराइटा कार्ब, लिस्ट सॉलिड गेप्स। ठीक है, पेशेंट जो है वो लिक्विड लिक्विड डाइट अगर उसे हम देते हैं तो वो उसे निगल लेता है, लेकिन थोड़ा भी हम उसे ठोस खाना देंगे, जैसे रोटी चावल हो गए, तो वो उसमें अटक जाएगा, उसे ठसका लगेगा, वो उसे निगल नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये पेशेंट जो है ऐसे उनकी कंडीशन बन जाती है फीवर की वजह से। लेकिन बेराइटा कार्ब में जो रहता है वो शुरुआत से जो उसका बेबी रहता है उसे निगलने में दिक्कत ही होती है, उसका थ्रोट जो रहता है वो वीक रहता है। और अगर पेशेंट कैन swallow लिक्विड ओनली बट एवर्जन टू देम, पेशेंट जो है वो लिक्विड निगल सकता है लेकिन उसे लिक्विड निगलना पसंद नहीं है, इसके लिए एक और मेडिसिन है साइलीशिया। ठीक है, साइलीशिया जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है इस कंडीशन में। इसके बाद पेनलेस सोर थ्रोट,
टॉन्सिल्स, सॉफ्ट पैलेट एंड पायरोटेड डार्क रेड। तो पेशेंट का जो थ्रोट है, जो गला है, वो कैसा है, पेनलेस है, मतलब कि उसे दर्द बिल्कुल नहीं होगा या तो फिर ना के बराबर होगा। चाहे उसके टॉन्सिल्स, सॉफ्ट पैलेट या पायरोटेड ग्लैंड जो है वो एकदम डार्क रेड है, स्वोलोएन है, प्यूट्रिड है, मतलब कि जो है बदबू आ रही है, ऑफेंसिव डिस्चार्ज हो रहे हैं उनसे, तो भी उसके थ्रोट में जो है दर्द नहीं होगा। डिप्थीरियम भी एक मेडिसिन है जो डिप्थीरिया से बनती है, लेकिन उसमें जो है फॉल्स वाइट कोटेड मेम्ब्रेन बन जाती है हमारे गले में, और इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं बनती है। इसमें हमारा गला जो है एकदम लाल दिखता है, टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं, ठीक है। पायरोटेड ग्लैंड जो है वो स्वेलो हो जाती है, सॉफ्ट पैलेट यूवुला जो है वो स्वेलो हो जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की हम अगर बात करें तो डिसेंट्री ऑफ ओल्ड पीपल, डायरिया ऑफ चिल्ड्रन के लिए भी ये मेडिसिन दी जाती है, स्पेशली व्हेन वेरी ऑफेंसिव, खास करके तब जब ये दोनों कंडीशन में बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। डिसेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टूल कंटेनिंग ब्लड, ठीक है, स्टूल के साथ ब्लड का आना डिसेंट्री होता है, और डायरिया का मतलब आप समझते ही हैं। इन दोनों कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा बदबू हमें देखने को मिल रही है तो उसके लिए हम बेप्टिशा टिंटोरिया दे सकते हैं। इसके लिए एक और मेडिसिन इसमें दी गई है, कार्बोवेज, पोडोफाइलम और सोराइनम, ठीक है। तो कार्बोवेज क्या होता है, गैस, पेशेंट को बहुत ज़्यादा गैस बनती है, कोलेप्स कंडीशन में चला जाता है। पोडोफाइलम में प्रोफ्यूज वॉटली स्टूल रहता है, ठीक है। सोराइनम में क्रोनिक डर्टी डायरिया रहता है। ये तीन डिफरेंस इसमें रहते हैं। इसके बाद फिर फीवर की बात करें तो डिक्यूबिटस इन टाइफॉइड, डिक्यूबिटस का मतलब होता है बेड सोर, पेशेंट जो है एक जगह लेटे लेटे उसे बेड सोर हो चुका है, ठीक है, उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें घूम फिर के बात वहीं आती है कि पेशेंट सेप्सिक कंडीशन में गया, उसकी वजह से उसे टाइफॉइड फीवर हुआ, या तो फिर टाइफॉइड फीवर की वजह से उसे सेप्सिस हुआ, और उसकी वजह से ये सारी कंडीशन अभी अभी डेवलप हुई है, रिसेंटली डेवलप हुई है, एक्यूट कंडीशन में पेशेंट है, तब जाके हम बेप्टिशा टिंटोरिया देते हैं। इसके इसके लिए हमारे पास अर्निका, म्यूरेटिक एसिड और पायरोजिनम भी है। अर्निका में आपको मैंने बताया ही है कि ट्रोमा देखने को मिलेगा, उसे चोट लगेगी, सोरनेस देखने को मिलेगी। म्यूरेटिक एसिड में बेड पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी, एक्सट्रीम वीकनेस देखने को मिलेगी। पायरोजिनम में मैंने आपको बताया कि सीवियर सेप्सिक फीवर आएगा पेशेंट में, तब जाके हम पायरोजिनम देंगे, ठीक है। रिलेशन की अगर हम बात करें तो सिमिलर टू अर्निका, आर्सेनिक, ब्रायोनिया, जेलसीमियम, इन सबसे सिमिलर सिम्टम्स मैच होते हैं बेप्टिशिया के इन अर्ली स्टेजेस ऑफ फीवर, जैसे मलेशिया। मलेशिया किसे बोलते हैं, मसल्स पेन, नर्वसनेस, फ्लस्ड फेस, मतलब कि फेस जो है वो लाल हो जाएगा, ड्राउजीनेस, मसल सोरनेस, इन सब कंडीशंस में ये मेडिसिन सेम एक्शन दिखाती है। व्हेन आर्सेनिक हैज़ बीन इम्प्रॉपरली गिवन, टू ऑफ्टन रिपीटेड इन टाइफॉइड और टाइफस, जब हमने आर्सेनिक किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा बार दे दी हो, इम्प्रॉपर तरीके से दी हो, उसके बाद भी हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिले हों, तो आप उसको बंद करके बेप्टिशा टिंटोरिया पे आ सकते हैं। आफ्टर बेप्टिशिया क्रोटोलस, हेमाम्लिस, नाइट्रिक एसिड, टेराबिन, ये सारी मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है फॉर हेमरेज। फॉर हेमरेज मतलब कि ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस जब भी हमें देखने को मिलते हैं तो बेप्टिशिया के बाद में हम ये मेडिसिन चला सकते हैं। तो ये हमारी बेप्टिशिया टिंटोरिया ख़त्म हुई। बेप्टिशिया टिंटोरिया में हमने क्या देखा कि पेशेंट जो है वो टाइफॉइड स्टेट में चला जाता है, सेप्टिक कंडीशन में चला जाता है, जिसकी वजह से उसके सारे डिस्चार्जेस में हमें बहुत ज़्यादा बदबू देखने को मिलती है। मेंटली जो है पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक रहता है, फिजिकली वीक रहता है, लिम्फेटिक टेम्परामेंट का रहता है, ठीक है। उसके साथ जो उसका माउथ जो है वो पेनलेस रहता है, और सॉलिड्स को जो है वो गैस लिक्विड को जो है वो निगल लेता है, लेकिन सॉलिड वो निगल नहीं पाता है, अटक जाता है। उसका जो हमें जीआई ट्रैक्ट में अल्सर्स देखने को मिलेगी, टंग जो है वो कोटेड देखने को मिलेगी। डिसेंट्री और डायरिया फॉर ओल्ड पीपल में हम दे सकते हैं, ड्यूकुबिटस में दे सकते हैं। सिमिलर किस किस के होती है, अर्निका के होती है, आर्सेनिक के होती है, ब्रायोनिया के होती है, जेलसीमियम के होती हैं। मैंने सारे डिफरेंस आपको बता दिए हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो। थैंक यू।